अपनी कविताओं और अपने राजनीति के शानदार कौशल से देश के करोड़ों लोगों के प्रिय एक ऐसे नेता जिनके विरोधी भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे। शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की इस अद्भुत कला ने ही साधारण से दिखाई देने वाले इस नेता को एक महान राजनेता के रूप में पहचान दिलाई, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था और माता का नाम कृष्णा देवी था। पिताजी ग्वालियर के ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और शिक्षक होने के साथ साथ वे एक कवि भी थे। ग्वालियर के ही सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में ही शुरुआती पढ़ाई हुई। बाद में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से बीए की और फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से एमए की परीक्षा पास की। अपने शुरुआती दिनों में वाजपेयी जी ने पत्रकारिता भी की और खुद की पढ़ाई के साथ साथ वाजपेयी जी ने आज़ादी की लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया। वाजपेयी जी खुद को ना पढ़ाई से और ना ही स्वतंत्रता संग्राम से दूर रख पाए। एक बार वाजपेयी जी को एलएलबी की पढ़ाई के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत 21 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा। बाबा साहब आप्टे से प्रेरित होकर वाजपेयी जी ने 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में भर्ती हुए। आगे चलकर देश आज़ाद हुआ और वाजपेयी जी आरएसएस के प्रमुखों में से एक माने जाने लगे। भारतीय जनसंघ की स्थापना के दौरान वाजपेयी जी जनसंघ के मुख्य संस्थापकों में से एक थे और जब तक वाजपेयी जी राजनीति में सक्रिय थे, पूरी सियासत हमेशा उनके इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती थी। आज़ाद भारत के दूसरे आम चुनावों में वाजपेयी जी 3 जगह से चुनाव लड़े, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। और मथुरा और लखनऊ से वाजपेयी जी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बलरामपुर से वाजपेयी जी को संसद में जाने का मौका मिल चुका था। बलरामपुर सीट वाजपेयी जी जीत चुके थे। अब वाजपेयी जी बलरामपुर से एक सांसद थे। सन 1957 में वाजपेयी जी ने भारतीय संसद में पहली बार अपना जोरदार भाषण दिया और उस भाषण को सुनकर ही समय के बड़े बड़े राजनीतिक जो दिग्गज थे, उन्होंने अटल जी की प्रतिभा को वहीं पहचान लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वाजपेयी जी ने हमेशा अपना आइडल माना है और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आगे चलकर जनसंघ के प्रमुख भी वाजपेयी जी बने। भारतीय राजनीति में 50 वर्षों से ज़्यादा समय तक अपना योगदान देने वाले वाजपेयी जी एक प्रतिभाशाली और एक आदर्शवादी नेता के रूप में जाने गए। नरेंद्र मोदी जी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद अगर कोई नेता 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। 5 दशकों तक संसद में सक्रिय रहे और एकमात्र ऐसे नेता जो 4 जगहों से सांसद चुने गए। वाजपेयी जी काफ़ी बार राजनीति पर अपनी कविताओं के व्यंग्यों से सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे। वाजपेयी जी की कविताओं में उनके जीवन के संघर्ष, परिवर्तनशीलता और मुश्किल परिस्थितियों की झलक दिखती थी। वाजपेयी जी की काफ़ी रचनाएं जो आज भी काफ़ी लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जिनमें ताजमहल, मेरी 51 कविताएं प्रमुख हैं। वाजपेयी जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में ही अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद
वाजपेयी जी ने ही जनसंघ की बागडोर संभाली थी। मोरारजी देसाई की सरकार में वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया और विदेश मंत्री रहते ही उसी साल वाजपेयी जी ने अमेरिका की यूएन जनरल असेंबली में अपनी मातृभाषा हिंदी में एक जोरदार भाषण दिया था और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। लेकिन 2 साल बाद जनसंघ से असंतुष्ट वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और इसके मुख्य संस्थापक वाजपेयी जी को ही बनाया गया। वाजपेयी जी 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद मार्च 1998 में वाजपेयी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं और इसी साल अमेरिका के विरोध के बावजूद वाजपेयी जी ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके भारत को एक परमाणु संपन्न देश की सूची में ला दिया था। लेकिन ये गठबंधन सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और 13 महीने बाद सरकार गिर जाती है। उसके बाद 1999 में फिर से चुनाव होते हैं जिसमें वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन करके 303 सीटों पर जीत दर्ज करती है और वाजपेयी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और 1999 से 2003 का जो कार्यकाल था उसी कार्यकाल को वाजपेयी जी का सबसे सफल कार्यकाल कहा जाता है। इसी कार्यकाल के दौरान वाजपेयी जी ने 100 साल पुराना कावेरी जल विवाद सुलझाया। इसी कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ। वाजपेयी जी ने कभी भी परिस्थितियों और जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। गुजरात दंगों के दौरान वाजपेयी जी ने मोदी जी के बारे में राजधर्म ना निभाने की बात भी कह डाली थी। अपने कार्यकाल के दौरान वाजपेयी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी काम किए थे और इस बार वे अपना कार्यकाल तो पूरा कर गए थे, लेकिन साल 2004 में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपनी उम्र को देखते हुए वाजपेयी जी ने राजनीति में अपनी सक्रियता को लगभग 0 कर दिया था और 2005 में उन्होंने आडवाणी जी को भारतीय जनता पार्टी प्रमुख बनाते हुए राजनीति से संन्यास ले लिया। आज भी काफ़ी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वाजपेयी जी को अपना आदर्श मानते हैं। राजनीति का वो स्वर्णिम दौर जब राजनीति साफ सुथरी हुआ करती थी और पक्ष या विपक्ष कोई भी हो, सब लोग एक दूसरे की इज्जत किया करते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे। राजनीति को कभी भी कीचड़ और दलदल नाम लेकर संबोधित नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय राजनीति बहुत साफ सुथरी हुआ करती थी। राजनीति को अपनी जगह रखकर, देश को अपनी जगह रखकर फैसले लिए जाते थे। लेकिन आज राजनीति का स्तर जो है बहुत नीचे जा चुका है। आज की राजनीति में और वाजपेयी जी के समय की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। ना जाने क्यों, मैं देखो पर्सनली अगर कहा जाए, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। संसद में जिस तरह के वाक्य यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह के शब्द यूज़ किए जाते हैं, वे शब्द हमने बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं सुने थे। महिलाओं के बारे में अब शब्द कहे जाते हैं, महिलाओं का मजाक बनाया जाता है। क्या दौर था वो, जब एक दूसरे के विरोधी होने के बावजूद एक दूसरे के लिए इतना सम्मान होता था। उसी स्वर्णिम दौर में राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी जी को पता चलता है कि वाजपेयी जी को किडनी की एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज भारत से ज़्यादा अच्छा अमेरिका में हो सकता है। राजीव गांधी जी ने वाजपेयी जी को सरकारी प्रतिनिधित्व मंडल का मुखिया बनाकर
तुरंत अमेरिका भेज दिया और वाजपेयी जी को कहा कि प्रतिनिधिमंडल वापस आ जाएगा, लेकिन आप वहीं रुकना और अपना इलाज करवा कर ही वापस आना। जबकि उस समय वाजपेयी जी विपक्षी नेता थे। इस बात का जिक्र खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजीव गांधी जी की मृत्यु उपरांत संसद में किया था कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राजीव गांधी जी की वजह से। कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तलब किया तो नवाज शरीफ तुरंत अमेरिका रवाना होते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलते हैं और कारगिल युद्ध पर झूठ परोसना शुरू किया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने बिल क्लिंटन को पाकिस्तानी सेना द्वारा भारत के ऊपर परमाणु हमला करने की धमकी तक दे डाली। ये सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वाजपेयी जी से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना भारत पर परमाणु हमला कर सकती है, लेकिन वाजपेयी जी ने सभी धमकियों को दरकिनार करते हुए बिल क्लिंटन को दो टूक कहा था कि पाकिस्तान को अगर भारत पर परमाणु हमला करना है तो करने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं आपको यह वचन देता हूँ पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अटल जी के इसी जज्बे से और भारतीय सेना के शौर्य से भारत कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में विजय प्राप्त करता है और अपने इसी रवैये के कारण पूरी दुनिया में वाजपेयी जी की एक अटल छवि बनी। वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में एक सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी दलों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण की बात कही थी। उन्होंने भारत की राजनीति में नैतिकता, विचारशीलता और उदारता से पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान ही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत हुई। इस राजमार्ग के जरिए भारत के मुख्य औद्योगिक नगरों को जोड़ा गया। वाजपेयी जी को भारत सरकार ने 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर के पुरस्कार से नवाजा। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और उसी साल उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश हित में किए गए उनके कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2014 में वाजपेयी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया। वाजपेयी जी ने अपने जीवन काल में काफ़ी कविताएं लिखी, जिनमें एक कविता जो मुझे बहुत पसंद है, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झड़े सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में 93 साल की उम्र में वाजपेयी जी ने अपनी अंतिम सांसें ली। किसी के सामने हार ना मानने वाली और काल के कपाल पर लिखने मिटाने वाली वो अटल आवाज़ अब थम चुकी थी, लेकिन हमारे दिलों में उनकी कविताएं, उनकी ईमानदारी, उनके आदर्श हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसी राजनीति वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में की, शायद ऐसी राजनीति भविष्य में कोई राजनेता कर पाए। वाजपेयी जी के अंतिम दिनों को याद करते हुए
उनकी लिखी 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे भी तो सिर्फ भारत के लिए। मरने के बाद गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी महापुरुष के संघर्षों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुने कौन किसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया।